ओ हम्बले, हम्बले कहाँ पे हो भाई? तुम ही थे ना जो कि बोल रहे थे कि आर्सेनल को भी हम्बल है। और 400 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो कि फोटो उठाता है, तीन तीन कैमरा थे उसमें, तीन तीन फोड़े जैसे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, एंड्रॉइड था ना वो। घुसेड़ दो, डंडे में डालो घुसेड़ दो अंदर। भाई साहब तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है फोटो उठाने का, तुम्हारी औकात है कैमरामैन बनने का है? बैलेंडोर जीतेंगे साला, 20-30 भर के साला इंटरव्यू देना है बस, और कुछ आता है? एक वो यूएफए के बदौलत तो बैलेंडोर जीते हो, उसका शुक्र मनाओ, वरना उसकी गुद्दी बना के घुसेड़ देंगे कहीं पे। साले इतने चिरांड बच्चे हो साले, तुमने माद्रिद को छेड़ा, आज माद्रिद ने तुम्हें धो दिया। भाई साहब जिस तरीके से तुम्हारी सुताई हुई, पुताई हुई और जुताई भी हो गई भाई साहब, हर एक तरीके से तुम्हारी खोल दी गई, बजा के खोल के कहीं ना कहीं घुसेड़ दी गई, पता भी नहीं चला कि तुम्हें सामने वाले टीम ने तुम्हारे कहां कहां बजा के चले गए। भाई साहब तुम्हारे इतिहाद में तुम लोग हमें बैनर दिखाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम लोग ऐसे ऐसे दिखाओगे डोंट क्राई। अब कौन रो रहा था वह साला? एक रशिया का बंदा है, तुम्हारा कोसोभा की वो जो भी है, विनिसियस जो ने एम्बाप्पे ने उसकी गुद्दी पर एक घुसेड़ दिया। भाई साहब खाई नहीं घुसेड़ा है उसके मुंह में साला। भाई साहब जिस तरीके से उसकी गुद्दी थपेड़ी गई है, पता भी नहीं चला कि साला किस तरीके से उसकी कहां से आके बंदे कहां घुसेड़ के चले गए। भाई साहब हर एक जगह से फाड़ी गई है सामने वाली टीम की। ऐसा एक टीम है माद्रिद, भाई साहब तुम उसका अगर एक पॉइंट कर दोगे ना, तुम्हारी ऐसी ऐसी जगह से खून निकालेंगे वो पॉइंट दिखा दिखा के, पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब बात करते हैं गेम की, भाई 3 मिनट में गेम खत्म हो गया। ये गेम 3 मिनट में खत्म हो गया जब एम्बाप्पे ने भाई साहब असेंसियो का वो गोल को जो पास, असेंसियो ने जो पास डाला, चुम्मे सोई, मुझे रामोस की याद आ गई, पर ही इज नॉट रामोस, ही इज असेंसियो, ही इज मार्को दी असेंसियो। भाई साहब जिस तरीके से उसने वो पास रिलीज किया, सीधा एम्बाप्पे के पैर में गिरा। ओ भाई साहब भालवर्दे का आउटपुट, भालवर्दे के उस गोल में इंपोर्टेंस में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो जब भागता है ना, वो राइट हैंड फ्लैंक में बंदे खींचता है, वो कारवाहल वाला फील देता है, जो कि तुम्हारा विड्थ मेंटेन करता है, क्योंकि रोड्रिगो को कटेन करके अंदर आकर के बंदे अपने तरफ एक एंगेज करना पड़ता है, पर उधर दो बंदों को अकेला भालवर्दे और इधर दो बंदों को अकेला विनिसियस जूनियर खींच के रखता है। भाई साहब जिस तरीके से सेटअप हो, एम्बाप्पे को एक फ्री स्पेस मिला, 1v2 का एक सिनारियो बना, उसको उसने भरपूर इस्तेमाल किया। भाई साहब जिस तरीके से उसने सामने वाली टीम की थपेड़ी है, कहां कहां बजा, कहां कहां खोल के बजा दिया, पता भी नहीं चला। भाई साहब जो दूसरा गोल जो गिरा, भाई साहब वो बंदे देख रहे, भाई साहब मान सिटी के बंदों को सेट पीस मिला, और सेट पीस से जब ट्रांजिशन आ रहा है, भाई साहब तुम्हें पता है कि रियल माद्रिद ट्रांजिशन में तुम्हारी पेल देगी। लिटरली उस जोन में एम्बाप्पे को कोई भी मार्क करने के लिए है ही नहीं। एम्बाप्पे उधर रन मारा है, एम्बाप्पे उधर खड़ा है, उधर से बॉल गिरा, भाई साहब बेलिंगम ने वो बॉल 1-2-1 पास किया, और उधर रोड्रिगो था वो रोड्रिगो ने बॉल एम्बाप्पे को दिया। भाई साहब उसको मार्क करने के लिए बंदा नहीं है, उसने गोल मारा भाई साहब। और एंड्रिक, भाई साहब आज एंड्रिक को भी खिला दिया भाई साहब। रोड्रिगो जब सेंट्रल ऑपरेट किया था ना भाई साहब, उसको देखोगे आउट ऑफ इमेजिनेशन कितना खूबसूरत था। और विनिसियस जूनियर, रोड्रिगो, बेलिंगम, सबको इसीलिए सेटअप किया गया था कि वो उस जोन को कैपिटलाइज कर दे। भाई साहब उन तीनों का काम एक ही था, एम्बाप्पे के लिए बॉल बनाओ, एम्बाप्पे को बॉल फीड करो, बार बार बॉल फीड किया जा रहा था वहां पे जहां पे तुम्हारा एम्बाप्पे गोल मार सके। और उसने जब गोल मारना शुरू किया ना, 60 मिनट पे 3 गोल, 3-0 था। उसके बाद वो सेट पीस का गोल वो तुम्हें खैरात में दी गई है, तुम्हारा औकात था भी नहीं वो 3-1 करने का, तुम्हें वो मिला है, ले लो गोल बनाओ, शुक्र मनाओ कि हमने उसको चैलेंज किया नहीं, वरना तुम्हारा वो गोल तक नहीं मिलता। 6-2 से ह्यूमिलेट होके तुम लोग घर जाते साले। इस सीजन में मैन सिटी का बॉल पोजीशन रखने का ऑब्सेशन उन पे खुद को भारी पड़ रहा है। भाई साहब जिस तरीके से 50% पोजीशन के साथ भी इस टीम को ऑपरेट करना नहीं आता है ना, आउट ऑफ इमेजिनेशन है भाई साहब। 50% पोजीशन के साथ ये लोग साइड वाइज पासेस कर रहे हैं, इन बिटवीन द गैप्स वो लोग बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर चुआमेनी और
डैनी सेबायोस, भाई साहब जिस तरीके से उन्होंने बॉल रोका है, और जो बॉल डिफेंसिवली नहीं, पूरा तरीके से उसको बॉल को रोटेट किया है भाई साहब, जिस तरीके से वो लोग डिटेक्ट करते हैं, मीन्स दो हाफ खेलता है हमारा, बेलिंगम, रोड्रिगो, एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, 4 आगे खेलते हैं और पीछे हमारा पूरा का पूरा 5 खेलता है, जो 9 बंदों का एक सेटअप होता है, और बीच में एक बंदा होता है तुम्हारा वाल्वर्दे, जो कि वो पूरा इस तरह कंट्रोल करता है, राइट हैंड में वाल्वर्दे, अंधा होके बोल दो भाई। पर पीछे जो मार्को असेंसियो, मैंडी, रूडिगर, चुआमेनी और डैनी सेबायोस, वो लोग जो कंट्रोल करते हैं, वो लोग अपने पे सारा का सारा प्लेयर्स अट्रैक्ट करते हैं। फिल फोर्डन का गेम बहुत बुरा था भाई साहब, जब लेफ्ट हैंड में जब बॉल घूमता है ना, तो फिल फोर्डन मुझे दिखता ही नहीं, वो कहाँ घूम जाता है पता भी नहीं चलता। सामने वाली टीम को अट्रैक्ट किया जाता है, और एक डोम बनाया जाता है, ताकि राइट हैंड में एक स्पेस क्रिएट हो जहां पे वाल्वर्दे रन मारे। फिर डैनी सेबायोस को बॉल जाता है, उधर से तुम्हारा वाल्वर्दे को बॉल जाता है, तब वो रन बनता है एम्बाप्पे या फिर विनी का, जो भी रन बनता है वो रन को इंटरसेप्ट किया जाता है भाई दूसरा स्ट्राइकर, जो कि एम्बाप्पे या फिर विनीसियस जूनियर में से जो रन नहीं मार रहा होता है, वो उसको इंटरसेप्ट करता है, और उधर तुम्हारा एक और बंदा होता है बेलिंगम या फिर रोड्रिगो, जो कि तुम्हारा उस बॉल को रिसीव करने के लिए उधर होता है, दैट विल बी रिलीज्ड बाय विनीसियस जूनियर। जब वो बॉल रिसीव किया जाता है ना, तब एक सर्कुलर आर्क बनता है, तब भाई साहब उसके बाद एम्बाप्पे या फिर विनी कोई एक आगे भागता है, उसके पैर में जब बॉल गिरता है उसके बाद तो गोल तय होता है भाई साहब। जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से ये लोग बॉल को सिंक्रोनाइज करके 1v1 टैकल करके 1v1 में जीतने के बाद जो हम लोग जो बॉल निकालते हैं भाई साहब, ये हमारे पास मिसिंग था। बार्सिलोना वाले दोनों मैच देखोगे तो यही चीज मिसिंग थी कि हम लोग 1v1 टैकल में बहुत बुरे थे, क्योंकि राफिनिया, लामिन यामाल, पेड्री या फिर गाभी या फिर तुम्हारा चुबार्सी, भाई साहब यही तीनों हमारे मिडफील्ड को बॉस करते थे, और हमारे पास एक एंटी प्रेस का सिनारियो बनता था, जो कि हम लोग इस बार कैरी आउट किए। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है कोपा देल रे, उसको हमें किसी भी तरीके से जीतना है, और रात को हम लोग पूरे के पूरे यूसीएल मैच का एक रिव्यू डालेंगे, जरूर डालेंगे, क्योंकि मुझे बायर्न म्यूनिख के गिरते पड़ते जीतने की, और एसी मिलान, अटलांटा, जुवेंटस पूरा का पूरा सीरिया के बाहर होने की, और जो नेक्स्ट फिक्चर्स आने वाले उसके बारे में भी बात करनी है। वो मैं देखूंगा कि वो ड्रॉ के बाद बात करेंगे या फिर ड्रॉ से पहले बात करेंगे। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो।